नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 17 पे आ गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करें और उसे देखें कि यह हमारे जीवन में किस तरह से लाभकारी है। देखिए, हमें भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, इस सब का भी वर्णन है। यज्ञ कैसा करना चाहिए, किस तरह का यज्ञ क्या फल देता है, इसकी भी इसमें चर्चा गई है। 3 तरह के यज्ञ बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तमो। तो हमें कैसा होना चाहिए? सात्विक यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि सात्विक यज्ञ का फल हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और जो राजस वगैरह हैं, इनका फल क्षणभंगुर है, मतलब आज इसका फल मिला, बाद में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सात्विक यज्ञ करेंगे तो उसका हमें फल हमेशा बना रहता है, तो वह हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी सुख देता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 और श्लोक 17। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान। श्रद्धाया परया तप्तम तपस्त स्त्री विधम नरे फलाकांक्षी भीर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। कहते हैं फलों को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सात्विक फल क्या आता है? सात्विक फल में आदमी सात्विक यज्ञ में यज्ञ तो करता है, लेकिन उसकी कामना नहीं करता। उसे ये इस उद्देश्य से नहीं करता कि मैं ये यज्ञ करूँगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, मैं यज्ञ करूँगा तो लॉटरी जीत जाऊँगा, मैं यज्ञ करूँगा तो मेरा बहुत नाम होगा। दिखावे ढोंग के लिए बहुत से लोग यज्ञ करते हैं। तो सात्विक यज्ञ का मतलब क्या है? सात्विक यज्ञ का मतलब है कि जो देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए और गुरुजनों के लिए पूजा करते हैं, उनकी पूजा करके तब यज्ञ करते हैं, सत्य बोलते हैं, वाणी संबंधित हमेशा सचेत रहते हैं कि मुंह से झूठ न निकल जाए, और हमेशा मन में शांति रहती है, उनके शांत रहते हैं, उग्र क्रोधी नहीं होते हुए, और भगवान में उनमें हमेशा श्रद्धा बनी रहती है, भगवान में उनका मन हमेशा लगा रहता है। तो वे क्या हैं? वे तप सात्विक तप हैं। तो ये सात्विक तप कैसा होता है? मन से, वचन से, शरीर से। इनके मन में कभी खराब विचार नहीं आते, कठोर कटु वचन नहीं बोलते, शरीर को बहुत कष्ट हो तब भी वो अपना काम करते हैं। गुरु की और देवता की और ब्राह्मण की सेवा में अगर उनके शरीर को कष्ट भी होता है तब भी वे उसे करते हैं। जो कष्ट है वह उन्हें सुखदायी कष्ट होता है, उस कष्ट से उन्हें दुख नहीं होता। अब मान लीजिए रामचंद्र जी के पैर रात भर लक्ष्मण जी दबाया करते थे जब जंगल में, तो क्या उन्हें कष्ट महसूस होता था? नहीं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, क्योंकि सेवा करते समय अगर कोई कष्ट भी हो तो मनुष्य को वो आनंद ही देता है कष्ट। तो जैसे हम अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, तो सेवा करने में हमें कष्ट, शरीर को तो कष्ट होता है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग को कष्ट नहीं होता। हम बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे पिता को, हमारे माता जी को कुछ सुख मिला हमसे, कुछ उन्हें आराम मिला। तो इसीलिए हमें 3 तरह से यज्ञ करना होता है, मन से, शरीर से और उससे। मन को तो भगवान में लगाते हैं, और शरीर से सेवा करते हैं, और उनके वचन से भी हमेशा प्रिय वाणी बोलो, खराब वाणी कभी मत बोलो, किसी के हृदय को ठेस लगे ऐसी वाणी कभी मत बोलो। मेरे ख्याल से आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। अगर मेरे विचार से आप सहमत हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं, आपको अच्छी नहीं लगी मेरी बात,
तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी बात इसलिए आपको पसंद नहीं आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सदा प्रसन्न रहिए।